बेसिक एजुकेशन में आपको एक तो फिर खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको पता है कि हमने ग्रामर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम जो है वो इससे पहले हम टेंसेस पे वीडियो बना चुके हैं। इसमें हमने आपके साथ शेयर किए थे कुछ आसान फार्मूले, स्ट्रक्चर हर सेंटेंस के लिए, हर टेंस के लिए। तो अब हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट किए हैं। प्रेजेंट के पैसिव वॉइस हो चुके हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों पे हम पैसिव वॉइस भी बना चुके हैं। और हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को जो था वो कंपेयर किया, किसमें कौन सा फार्मूला लगता है, मतलब उसकी अरेंजमेंट, वर्ड्स की, सब्जेक्ट्स की, कौन सी वर्ब लगती है, हर चीज़ को हमने कंपेयर किया था। यानी एक्टिव को और पैसिव को, दोनों को, उनके स्ट्रक्चर को हमने जो था वो उसे कंपेयर किया था। और फिर उसके पास बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। अब हमने पास्ट स्टार्ट किया हुआ है, पास्ट के हम बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, तो पास्ट कंटिन्यूस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम अपने चैनल का नाम चेंज करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ये नाम है, तो हमें पहले इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन अब है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक नया नाम जो है इसी चैनल को दें। मटेरियल यही रहेगा और सिर्फ हम नाम चेंज करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा। हमारी वीडियोस को आप जिस तरह पहले देखते हैं देखिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे चैनल हैं जो इंग्लिश ग्रामर पर काम कर रहे हैं, वो सी चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन इसकी भी एक रीज़न है। हम आपके साथ बहुत ही बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग पहली दफ़ा जो है वो या फिर परेशान हैं कि वो उनसे इतने लंबे फार्मूले नहीं जो है वो याद रखे जाते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इतने लंबे नहीं हो जाता, समझ नहीं आती, तो हम आपके साथ कुछ आसान ट्रिक्स शेयर करते हैं बच्चों को पढ़ाने के मामले में, फिर इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल इरा में अपने बच्चों की हेल्प आउट करने में, अपनी लर्निंग को आसान बनाने हम आपकी हेल्प करते हैं। हम आपके साथ कुछ आसान चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके जी, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है, आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। और सेंटेंस हमारा होगा जी पास्ट कंटिन्यूस के हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स क्या है जी? जो 3-4 रूल पैसिव वॉइस में कुछ इस तरह से हैं कि ये नहीं बदलते हैं। ये हर एक, जब हम टेंस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारे सामने आएंगे। अब जैसे ये है कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बात जो है वो अटल है कि उसकी पहली फॉर्म होगी या दूसरी फॉर्म होगी, जो भी होगा, लेकिन उसमें हमने तीसरी फॉर्म जो है वो लाजमी लगानी है। और फिर तीसरी फॉर्म के फ़ौरन बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है, और लास्ट पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने फिक्स है कि इसी तरह हमने उसको करनी है। यहाँ पर मैंने आपके साथ जो था वो शेयर किया था कि जब भी हम किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो ये सीक्वेंस जो है हम इसको सामने रखेंगे। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म होगी, बाय होगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट का जो है वो मैं जब एक्टिव एंड पैसिव को कंपेयर करती हूँ तो मैं यहाँ पे एस लिखती हूँ और यहाँ पे ओ लिखती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जब भी मतलब हम उसको बनाएंगे, पैसिव को एक्टिव में बनाएंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, तो चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया और उस सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा। इसलिए मैं एंड पे ओ लिखती हूँ और एस और ओ जो है उसको एज इट इज ही लिखती हूँ। इसके अलावा जो एक ट्रिक है मेन, कि जिस ज़माने का फ़िक्रा होगा, यानी अगर पास्ट का टेंस है तो आपने पास्ट में ही उसका पैसिव बनाना है, प्रेजेंट का है तो उसका प्रेजेंट में ही पैसिव बनाना है। यानी हमने उसको चेंज नहीं करना, वो जैसा है उसको वैसा ही रखना है, जस्ट हमने उसको चेंज करना है पैसिव में। इसके अलावा WH वर्ड वाले अगर क्वेश्चन होंगे, ये देखें ज़रा, अगर आप गौर कर रहे हैं, हमने हर वीडियो में इनको जो है वो आपके साथ शेयर किया है। वेयर, व्हाट, व्हाई, अगर इस तरह के सेंटेंसेस के स्टार्ट में वर्ड होंगे जो क्वेश्चनिंग होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, तो ये सेंटेंस के शुरू में इनको हम इसी तरह लिखेंगे। उससे आगे का जो हमारा सेंटेंस होता है हम उसकी जो तरतीब है, उसकी अरेंजमेंट है, उसको चेंज करेंगे। और इसके अलावा अगर हु, कोई फिक्रा हु से शुरू होता है, कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है, तो उसको हम बाय हुम इससे शुरू करेंगे और लास्ट पे उसके जो भी है उसको उसमें चेंज करेंगे उसके सीक्वेंस के हिसाब से।
अब देखते हैं कि आज के पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो हम क्या लगाते हैं। तो ये देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रों में वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले इज बीइंग या वाज बीइंग और वर बीइंग लगाया जाता है। चूँकि पास्ट है तो पास्ट में हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, और कंटिन्यूस है तो हमने, चूँकि पैसिव का रूल है कि हमने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे, यानी वाज बीइंग एंड वर बीइंग। अब यहाँ पर मैंने इसका जो है वो फार्मूला बना रखा है, इसका स्ट्रक्चर बना रखा है कंपेयर करने के लिए। तो ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका हम एक्टिव एंड पैसिव बनाएंगे। तो कंपेयर करते हैं कि एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। अब कंटिन्यूस है तो ये बात जो है कंफर्म है कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लाजमी होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं पैसिव। ये पैसिव का जो है वो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह बन जाएगा, इसलिए मैं इनकी प्लेस तो मैंने चेंज की है, लेकिन मैंने इसको लिखा वही है, ऑब्जेक्ट ही लिखा है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ जो है वो क्या है। आपको पता चल जाएगा ये लास्ट पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और उसके फ़ौरन बाद हम लगाएंगे वाई, और जो हमारा सब्जेक्ट शुरू में होता है वो एंड पे पैसिव में चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर जो थे वो एक्टिव में थे, लेकिन पैसिव में हम वाज के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, वाज बीइंग एंड वर बीइंग। अब ये एक सेंटेंस है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया यहाँ पे। एज एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। अब फुटबॉल जो है वो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल, चूँकि सिंगल है इसके साथ वाज आएगा, वाज के साथ बीइंग आएगा, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख के रखे हैं जिसको ये प्रैक्टिस हम करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ही वॉज रीडिंग आ बुक, तो हमने देखना है कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आ बुक, आ। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, वाज बीइंग एंड वर बीइंग। तो ये हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है, यानी आ बुक सिंगल नाउन है, तो इसके साथ वाज बीइंग लगेगा, वाज, आ बुक वाज बीइंग रीडिंग, सॉरी इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये रेड ही आएगी। लिखने में सेम स्पेलिंग है, लेकिन बोलने में जो है सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आएगी। आ बुक वॉज बीइंग रेड बाय, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम बाय लगाते हैं, ये देखें फार्मूले में थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है जी, ही, तो ही जब हम लिखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट